Hello students, in this video we talk about contraceptions. Basically, contraception means prevention of pregnancy, and in these methods which are used called contraceptive methods. Basically, contraceptions aims to control birth by using contraceptive devices. कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज करके हम बर्थ को कंट्रोल कर सकें या दो चाइल्ड के बीच में हम एक स्पेस बना सकें. नाउ व्हाट इज एन आइडियल कंट्रासेप्टिव. आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए? तो एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, जो भी यूज कर रहा है उसको फ्रेंडली हो. इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, आसानी से वह अवेलेबल हो. इट शुड बी वेरी इफेक्टिव, उसका इफेक्ट्स भी हो. इट शुड बी रिवर्सिबल एंड इट शुड बी लेस साइड इफ़ेक्ट, और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो. तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके एक आइडियल कंट्रासेप्टिव के होंगे. अब बात करेंगे, देयर आर वेरियस मेथड्स इन यूज टू कंट्रोल बर्थ. वन इज नेचुरल मेथड्स, सेकेंड आपका बैरियर मेथड्स है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव है, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स है, एंड लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, नेचुरल मेथड्स. नेचुरल मेथड दैट इज नथिंग टू आउटसाइड, मतलब बाहर से आपका कुछ नहीं है, टोटल आपका नेचुरली प्रोसेस होगा. वी स्टडी द कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली एंड वी नो दैट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस in 14 days. For 2 days, ovum remain in the fallopian tubes, and if during these 2 days the sperm reaches into the fallopian tube, fertilization would take place. But if these 2-3 days are avoided, the egg should be lost, and if the egg are not present in the fallopian tubes, then the fertilization not takes place. So the natural method is work on the principle to avoiding the chances of ovum and sperms meeting. नेचुरल मेथड्स आपका इस सिद्धांत पर वर्क करता है ताकि ओवम और स्पर्म्स का आपका मीटिंग ना हो पाए. देयर आर वेरियस नेचुरल मेथड्स. फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस. इस मेथड्स में कपुल अवॉइड करता है क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, when ovulation should be expected. Before 10 to 17 days and after 70 days, that is the safe periods. Second आपका है withdrawal or coitus interruptus. इस मेथड्स में जो मेल पार्टनर्स होते हैं वह विड्रॉ करते हैं अपने पेनिस को फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन को रोकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज लैक्टेशनल एमनोरिया. लैक्टेशनल एमनोरिया ये आपका इफेक्टिव होता है आफ्टर पार्टुरेशन. यह इस फैक्ट पे आधारित है कि आफ्टर साइकिल जो आपका लैक्टेशनल टाइम होगा उस दौरान आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं. हेंस जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे वह भी आपके क्या होंगे, अब्सेंट होंगे. ये आपका लगभग 6 मंथ तक इफेक्टिव हो सकता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं. लेकिन इस मेथड्स में जो फेल्योर होने के चांसेस होते हैं फेल्योर होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज बैरियर मेथड्स. बैरियर मेथड्स दैट इज द ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मैटिंग. फिजिकली मीटिंग से ओवम और स्पर्म्स को रोकना है, यानी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ बैरियर का यूज करेंगे. सच मेथड्स जो होंगे आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं. बेसिकली 2 कॉमन डिवाइसेस आपके यूज होते हैं. एक आपका कंडोम होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं. दूसरा आपके कंट्रास्ट सर्वाइकल कैप्स होते हैं या डायफ्रैगम होते हैं जो कि केवल फीमेल यूज करती हैं. कंडोम्स आर बैरियर जो कि आपका थिन रबर का या लैटेक्स शीट का बना होता है और ये आपका पेनिस को कवर अप करता है इन द मेल और वेजाइना और सर्वाइस को फीमेल में कवर अप करता है. जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट.
इसके यूज करने से जो भी आपका सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपका इंटर नहीं कर सकता है, जिसके कारण कंट्रासेप्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। निरोध एक आपका पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का मेल के लिए। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, अभी रिसेंट ईयर में इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। और इसका एक एडिशनल बेनिफिट भी है कि जो भी आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं या एड्स हैं उससे भी यह आपका प्रिवेंट करता है। बोथ मेल और फीमेल कंडोम्स ये आपके डिस्पोजेबल होते हैं और इनको हम सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण यूजर की प्राइवेसी आपकी बनी रहती है। डायाफ्रैगम हुआ, सर्वाइकल कैप्स, ये भी आपके बैरियर्स होते हैं जो कि आपके रबर्स के बने होते हैं। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर करते हैं और सर्वाइक्स को कवर अप करते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। साथ ही साथ स्पर्म्स के ब्लॉकिंग को भी ये आपके स्पर्म्स के एंट्री को भी आपका ये ब्लॉक करते हैं। ये आपके रीयूजेबल होते हैं। कौन कौन? डायाफ्रैगम, सर्वाइकल कैप्स, ये आपके रीयूजेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ आपके स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स होते हैं, जेली होते हैं, फोम्स, इसको भी हम यूज करते हैं इसके साथ, ताकि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशिएंसी है वो आपकी इंक्रीज हो सके। तीसरा आपका अनदर इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव पॉपुलर मेथड आपका है आईयूडी। आईयूडी मतलब क्या? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। These devices are inserted by doctors in the uterus through vagina। ये आईयूडी जो होते हैं आपके बेसिकली आपके 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है नॉन मीडिएटेड आईयूडी, एक आपका होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। जो नॉन मीडिएटेड आईयूडी है इसमें आपके आते हैं लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में आपका कॉपर टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप जो होता है आपका टी लाइक होता है। कॉपर सेपन, मल्टीलोड 375। और जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी होंगे आपका प्रोजेस्टास्टर्ट, LNG-20, ये आपके हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं। आईयूडी जो होता है बेसिकली इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? स्पर्म्स को किल कर देना। कहाँ पर? इनसाइड द यूटेरस। एंड द कॉपर आयन, जो कॉपर आयन होगा वह आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को आपके स्पर्म्स के सप्रेस कर देता है। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है इन एडिशन जो यूटेरस है यूटेरस को आपका अनसुटेबल कर देता है, ताकि वहाँ पर आपका इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल कंडीशन ना हो पाए। आईयूडी जो है आपका ये फीमेल के लिए आपका एक आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। जो भी फीमेल्स आपकी प्रेगनेंसी में डिले चाहती हैं या 2 चाइल्ड के बीच में स्पेस चाहते हैं तो वह आपका आईयूडी का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज विथ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन, मतलब इसमें हम प्रोजेस्ट्रॉन का यूज करें या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज करें, ये भी आपका कंट्रासेप्टिव मेथड्स है जो कि फीमेल यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, टेबलेट्स के रूप में यूज करते हैं, या इसको हम कॉमनली बोलते हैं पिल्स। पिल्स को डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रिवरली विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपके स्टार्टिंग के बाद से पहले 5वें दिन के बाद से उसको कंटिन्यूस 21 डेज तक लिया जाता है। फिर 7 डे का गैप्स, उसके बाद फिर इस प्रोसेस को फिर रिपीट कर दिया जाता है। ये क्या करता है? ये आपके ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है और स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है। पिल्स आपके बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है और अधिकतर फीमेल्स इसको एक्सेप्ट करती हैं। सहेली, ये भी आपका न्यू कंट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल्स यूज करते हैं। यह भी आपका नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, इसको बनाया जाता है। इट इज़ ए वंस वीक पिल विथ फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। हफ्ते में 1 बार लिया जाता है और इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। इसमें भी क्या होगा कि ये भी आपका पिल्स की तरह होता है, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन अकेले या
प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेकर के हम फीमेल्स में इंजेक्शन के रूप में हम यूज करते हैं उनकी स्किन पे। इसका भी जो एक्शन होगा आपका पिल्स के ही जैसा होता है और इसका जो इफेक्टिव पीरियड्स होगा वह आपका ज़्यादा समय तक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईओडी विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस के 72 घंटे के अंदर अगर हम इसका यूज करते हैं तो बेसिकली जो भी आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है ड्यू टू रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो यह प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। नाउ लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स इज आल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। ये जनरली आपका एडवाइस किया जाता है मेल और फीमेल पार्टनर को एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। जो भी मेल और फीमेल जिनकी आप कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उनको आपका सर्जिकल मेथड्स के बारे में एडवाइस किया जाता है। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है कि जो भी आपके गैमीट ट्रांसपोर्ट होते हैं जिस डक्ट के थ्रू, उस डक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कंट्रासेप्शन को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें क्या होगा, जो मेल में स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं वेस्कोटोमी और फीमेल में जो आपका स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वेस्कोटोमी में क्या होता है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस को हम कट करते हैं या उसको टाइड अप कर देते हैं थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम। स्क्रोटम में हल्का सा इंसिजन करके वास्ट डिफरेंस को कट और टाइट कर देते हैं। जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को हम रिमूव करते हैं या टाइड अप कर देते हैं स्मॉल इंसिजन ऑन एब्डोमेन में हल्का सा इंसिजन करके। यह टेक्निक आपका हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है बहुत ही पुअर होती है। इसीलिए जो भी आपका कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो भी यूज करते हैं वह हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से यूज करना चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि कंट्रासेप्टिव जो होते हैं आपके रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, क्योंकि ये एक आपका ऐसा प्रैक्टिस है जो कि आपके नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यानी कंट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी के अगेंस्ट वर्क करता है। सो वन इज फोर्स्ड ऑफ दीज मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी or delay or space pregnancy due to personal reason. Okay, thank you.